अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी बकरे के पाए की रेसिपी। बहुत ही मज़े के, बहुत ही टेस्टी बनते हैं। बिल्कुल सिंपल सी ये रेसिपी है और खाने में बहुत ही मज़े के। ये ख़ास तौर पे नान के साथ लगते हैं और चाहें तो तड़का राइस के साथ भी इनको खाएं तो बहुत ही मज़ा आता है। सर्दी में ख़ास तौर पे इनको खाने का ज़्यादा ही मज़ा आता है क्योंकि ये काफ़ी हीट पहुंचाते हैं, जिस्म में एनर्जी देते हैं। तो सर्दियों में ख़ास तौर पे हम इनको जिस तरह से बनाते हैं वही रेसिपी आपके साथ शेयर कर रहे हैं। तो ये हमने लिए हैं 4 पाए हैं ये बकरे के। इनको अच्छी तरह से वॉश कर लिया है और इनको अब कुकर के अंदर डाल देंगे ताकि इनको हम पका सकें। कुकर हमारा गर्म हो चुका है तो अब इसको हमने नीचे कर दिया है, एडजस्ट कर दिया है पायों को। और इसके अंदर हमने कम से कम 4 पाए के अंदर 3 लीटर पानी ऐड कर दिया है ताकि ये अच्छी तरह से गल जाए। तो बाकी की चीज़ें, ये नमक डाल दिया है टेस्ट के अकॉर्डिंग, और ये सुरख मिर्च है तकरीबन 1 टीस्पून, हल्दी है 1/2 टीस्पून, और इसके बाद इसमें डालेंगे ये थोड़े से स्पाइसेस मसाले हैं। ये गरम मसाला है तकरीबन आधा है हमारे पास, बादियान खताई और स्टार एनीस, और इसके बाद हैं लौंग 4 से 5, और एक बड़ी इलायची, और थोड़ी सी है हमारे पास सिनेमन स्टिक्स, छोटी छोटी सी हैं। तो ये 4-5 थी छोटी छोटी सी, तो इनको हमने डाल दिया। और अब ये है 2 प्याज मीडियम साइज़ के और एक बड़ा सारा ब्रंच है हमारे पास लहसुन का, तो ये हमने डाल दिया इसके अंदर। अब इसको लिड लगा के रख देंगे और ऊपर वेट वगैरह रख देंगे। प्रेशर कुकर को हम ऑन कर देंगे और आंच को फुल कर देंगे ताकि ये अच्छी तरह से गल जाए। और तकरीबन 1 घंटा हमने इसको रखा है, कुकर को चलाया है। बहुत ही ज़्यादा हार्ड होते हैं ये। तो 1 घंटे के बाद अब इनको हमने खोल लिया है और अब चेक करेंगे। ये देखें बहुत अच्छे से ये गल चुके हैं, मगर हमें इससे भी ज़्यादा ज़रा गले हुए चाहिए। तो हमने अभी इनको भून लेना है अच्छी तरह से ताकि इसकी जो बोटियां हैं वो टूटे ना। तो ये थोड़ी सी सब्ज़ मिर्चें हम डाल रहे हैं इसके अंदर तकरीबन 1/2 टीस्पून, और इसके अंदर अब डालेंगे अदरक जो हमने ताज़ा ताज़ा अभी फ्रेश कूटा है। चाहें तो पेस्ट डाल दें, साबुत इसमें कटा हुआ नहीं जाएगा, शोरबे में अच्छा नहीं लगता। तो इसको हमने कूट लिया है। तो ये है 1 टेबल स्पून तकरीबन कूटा हुआ। तो इसको डाल दिया है। फ्लेम हमने फुल कर लिया है ताकि इसका जो पानी है एक्स्ट्रा अभी वो अच्छी तरह से ड्राई हो जाए। और इसके अंदर हम ऑयल डालेंगे थोड़ा सा, इसको अच्छी तरह से हम भूनेंगे। और इसका पानी जैसे ही ड्राई हो जाएगा तो फिर ये भुन जाएगा, ऑयल सेपरेट हो जाएगा। तो अब इसके अंदर हम डाल रहे हैं ऑयल। बिल्कुल थोड़ा सा हमने इसमें तकरीबन 3 to 4 टेबल स्पून के करीब डालना है, क्योंकि अपना भी ऑयल बहुत ज़्यादा पायों के अंदर होता है तो ज़्यादा ऑयल अच्छा नहीं लगता। तो वो हमने डाल दिया है तकरीबन 3 टेबल स्पून। तो अब इसको हम भूनेंगे अच्छी तरह से। फ्लेम को हमने इस वक्त फुल कर लिया है और बोटियां हमारी बिल्कुल भी टूटेंगी नहीं। इस तरह से ज़रा सी इसमें कसर है, बिल्कुल थोड़ी सी, तो इस वक्त हम इसको भून लेंगे। अगर ये ज़्यादा गल जाएंगे, बहुत ज़्यादा जैसे कि हमें चाहिए, तो फिर ये टूट जाएंगे। तो फिर ये सारा जो है इनकी बोटियां वगैरह वो टूट के तो शोरबे में चली जाएंगी। तो हमें बिल्कुल साबुत साबुत से चाहिए और गले हुए भी बहुत अच्छे से। तो इस वक्त हमने इनको भून लिया है और ऑयल सेपरेट हो चुका है इनका। तो अब इसके अंदर हम शोरबे के लिए पानी डालेंगे, और पानी हमने इसमें तकरीबन जितना शोरबा अच्छा लगता है उतना ही डाल लें। हमने इसके अंदर तकरीबन 3 गिलास के करीब डाला है, तकरीबन 1 लीटर के करीब। तो अब इसको हमने और गलाना है, तो इसको हम लिड लगा देंगे फिर से और इसको हाफ हार के लिए रख देंगे बिल्कुल स्लो फ्लेम के ऊपर। तो ये हल्की सी आंच के ऊपर पकते रहेंगे। आधा घंटा हमने इनको पका लिया बिल्कुल हल्की फ्लेम के ऊपर। तो ये बहुत ही अच्छे से टेंडर हो चुके हैं, बिल्कुल गल चुके हैं और बोटियां इनकी साबुत हैं। तो इस तरह के ही हमें चाहिए थे, रुई की तरह से ये हो चुके हैं, मुलायम मुलायम से, और बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही है इस वक्त। तो पाए हमारे तैयार हो चुके हैं। इनके ऊपर हम धनिया वगैरह तो डालते नहीं हैं, हमें अच्छा नहीं लगता इस शोरबे के ऊपर धनिया। तो हम इसके ऊपर गरम मसाला डालेंगे बिल्कुल थोड़ा सा, 1/2 टीस्पून हमने इसके अंदर गरम मसाला ऐड करना है, ज़्यादा नहीं करना, क्योंकि हमने साबुत मसाले भी इसमें डाले हैं।
तो ये हमारा बहुत ही मज़े का शोरबा भी तैयार हो चुका है पायों का। तो शोरबा ही खाने का ज़्यादा मज़ा आता है, चाहे नान के साथ खाएँ, चावलों के साथ या रोटी के साथ, हर तरह से ही ये बहुत मज़े का लगता है और बहुत एनर्जी मिलती है सर्दियों में ख़ास तौर पे, और मज़ा भी बहुत आता है सर्दियों में। तो बहुत ही मज़े के हमारे पाए तैयार हो चुके हैं। आप भी इस तरह से बना के देखिए। अल्लाह करे आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आए। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।